हेलो फ्रेंड्स, स्टडी दर्शन इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए मैथ के गजब कॉन्सेप्ट से आपको एवरेज के चैप्टर को हम सॉल्व कराते हैं। पिछली वीडियो में औसत से आपको क्वेश्चन कराए थे, बताए थे औसत या मध्यमान बराबर होता है सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या। और इसका कॉन्सेप्ट, इसका पीछे अवधारणा इलाज किया है औसत के पीछे कि औसत अगर दिया है तो हम मान लेंगे कि सभी के पास उतना उतना है। जैसे कुछ व्यक्ति हैं, उनका इनकम कुछ दिया है, भिन्न भिन्न है, उसका औसत अगर निकालना है तो सभी के इनकम को जोड़कर सभी का भाग कर देंगे तो औसत आ जाता है। इसका मतलब सभी के जो इनकम है वह सबको बराबर बराबर कर दीजिए, यही औसत होता है। ठीक है, इसको पिछली वीडियो में समझाए थे, उस पर क्वेश्चन कराए थे। क्वेश्चन में कराए थे जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल होता है, समूह का अगर औसत बढ़ जाता है तो व्यक्ति वो ज़्यादा लेके आता है, और समूह में शामिल होने के बाद समूह का औसत घट जाता है तो वह व्यक्ति कम लेके आता है। उसी पर एक क्वेश्चन करा के फिर इसके आगे का आपको क्वेश्चन कराएंगे। जब कोई व्यक्ति समूह से निकल जाता है तो उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे रमेश ने अपनी 13 पारियों में 51 रन के औसत से रन बनाए, 14वीं पारी में 149 रन बनाए। 13 पारी तक उसका औसत रन जो था 51 का था, 14वीं पारी में 149 रन बनाता है, तो अब उसका औसत रन क्या है। 14वीं पारी के बाद उसका औसत रन पूछा है। अगर 51 रन बनाता तो औसत 51 बना रहता, लेकिन 149 बनाया है तो औसत से कितना अधिक बनाया है उसको निकाल दीजिए। उसके बाद कितना पारी हो गया, 14 पारी हो जाएगा। 14 पारी में जो अधिक बनाया है उसको बांट दीजिए, बांटने के बाद औसत में जोड़ दीजिए। यही कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। 51 से कितना अधिक बनाया है, 149 बनाया है, 51 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 98। 98 रन जो है औसत से अधिक बना है। यही 98 रन को 14 पारियों में बांटना है। 14 पारी में बांटेंगे तो एक पारी में 7 रन आएगा। ठीक है, तब इसका औसत जो है 7 रन बढ़ जाएगा। 51 रन का जो औसत था 51 में 7 जोड़ देंगे, यहाँ से 14 से भाग कर देंगे, 7 आ जाएगा। यही 7 रन हर पारी में बढ़ जाएगा। हर पारी में 7 रन बढ़ने का मतलब औसत 7 बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 58। जैसे कुछ संख्याएं दी हो, उसका औसत दिया है, अगर सभी संख्या में अगर कॉमन नंबर जोड़ा जाता है, एक ही नंबर सभी संख्या में जोड़ दिया जाता है, औसत जो संख्या जोड़ी जाती है उतना बढ़ जाता है। जैसे अब 98 रन वो 14वीं पारी में अधिक बनाया, 98 रन में हम 14 का भाग कर दिए, 7 हर एक पारी में 7 जोड़ दिए। 7 जोड़ना मतलब उसका औसत 7 बढ़ जाना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए इस अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाता है, उस पर है। समूह है, उसमें से कोई व्यक्ति निकल रहा है, उस पर क्वेश्चन बना हुआ है। अभी तक क्वेश्चन जो कराएं वो समूह में व्यक्ति आता है, अगर समूह का औसत घटा देता है तो कम लेके आता था, समूह का औसत बढ़ जाता था तो ज़्यादा लेके आता था, अधिक लेके आता था। अब समूह से कोई व्यक्ति अगर निकल रहा है और समूह का औसत घट रहा है तो ज़्यादा लेके निकल रहा है। ठीक है, अगर समूह का औसत उसके निकलने के बाद बढ़ जाएगा तो कम लेके जाएगा, अपना कुछ छोड़ देगा, तभी तो उस जो बचेंगे वो बांट लेंगे, और ज़्यादा लेके चला जाएगा, जो लोग थे उसका भी लेके चला जाएगा, तो औसत जो है समूह का कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया है 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दिया जाए तो औसत 25 हो जाता है। यहाँ औसत 27 से 25 हो जा रहा है, 2 कम हो जा रहा है। इसका मतलब जो संख्या निकाला गया है उस शेष संख्याओं का 2 लेके चला गया है, तभी जो संख्याएं हैं। औसत का मतलब बताए थे आपको कि औसत होता है कि सभी के पास बराबर बराबर है। जैसे औसत इसका 27 है ना, 5 संख्याएं, पाँचों के पास 27 है, लेकिन एक के निकल जाने के बाद उनमें से एक संख्या निकल जाती है तो औसत 25 को हो जाता है। तो जो शेष 4 बचे हैं उनका 2 घट जाता है। 2 घटता है, इस वजह से जो गया है इन चारों का 2 लेके चला गया है,
उसका 27 था, और इन चारों का 2-2 लेके जाएगा, कितना लेके चला जाएगा, 4 लोग हैं तो इनका 2-2 कम हुआ है, कितना 8 और लेके चला जाएगा। 27 उसका था और 8 इन लोगों का ले लेगा। 27 8 35, जो संख्या निकली है वह 35 हो जाएगी। कॉन्सेप्ट से देखो कितना इजी है। अब इसको बेसिक करते तो क्या करते हैं, बेसिक करते 5 संख्या थी, ठीक है, गुणे 27 करते, गुणा करने के बाद जो गुणनफल आता 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 10 3 13, 135 आ जाता। अब एक संख्या निकल गया, एक संख्या कम हो गया, 4 संख्याएं हैं, औसत कितना हो गया है, 25 हो गया है। अब इसको गुणा करते 100 आ जाता, अब इसको घटाते तब 35 आता। ऐसे करने में आसान है लेकिन टाइम लग रहा है। जब डाटा बड़ा होगा तो आपको एग्जाम हॉल में टाइम के प्रेशर में गलती कर देंगे। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो देख के ही यहाँ से आंसर दिख रहा है। देखो 5 संख्याएं हैं, उसका औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दिया जाता है तो औसत 25 हो जाता है। इसके पीछे हमारी संकल्पना और धारणा क्या है कि 5 संख्याएं थी, सभी के पास 27 हैं, एक संख्या निकलती है तो सबके पास 25 हो जाते हैं। इसका मतलब जो 4 बचे हैं उनका 2-2 जाने वाला लेके चला गया। तो जाने वाला 27 का था और 2-2 इनका ले लिया, 4 लोगों का 8 ले लिया, 27 8 35, डायरेक्ट आप 35 बता देंगे। ठीक है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया है 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु हटा दिया जाए तो औसत में 1 अंक की कमी हो जाती है। शिक्षिका की आयु क्या है? मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया, अवधारणा इसके पीछे क्या है। 14 छात्राएं हैं और उनकी एक शिक्षिका है। शिक्षिका की आयु को हटाया जाता है, ठीक है। सभी का औसत आयु जो था 15 वर्ष था। सभी का 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका, मतलब 15 लोगों का औसत वर्ष जो है, 15 की औसत आयु जो है 15 वर्ष है, 15 लोगों का। और शिक्षिका को यहाँ हटाया जाता है तो 1 अंक की कमी हो जाती है। जब कोई समूह से निकलता है तो अगर औसत में कमी आ रही है तो समूह से वो कुछ लेके गया है, समूह से ज़्यादा लेके गया है, ठीक है। अगर निकलने के बाद समूह में बढ़ जा रहा है, उसका औसत, समूह का औसत बढ़ रहा है, तो वह छोड़ के गया है। तो यहाँ से शिक्षिका जो हटाई गई हैं उनका औसत, उनका आयु जो है ज़्यादा है। इसी वजह से छात्राओं का औसत आयु में 1 अंक की कमी आ गई। तो कितना, 14 छात्राएं थी और एक शिक्षिका, 15 का औसत आयु वर्ष जो है 15 वर्ष है। औसत आयु जो है 15 वर्ष है। अब एक शिक्षिका को हटाया जाता है तो सबका, शिक्षिका जो है सबका 1 अंक औसत में कमी कर दे रहे हैं, 15 से 14 हो जा रहा। इसका मतलब यह हुआ कि 14 छात्राओं का 1 वर्ष शिक्षिका जो है वो लेके गई हैं। तो 14 छात्राओं का 14 वर्ष ये हो गया और 15 उनका खुद था। 14-15 जोड़ देंगे, आपका आंसर 29। बेसिक से इसको करेंगे, कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट से तुरंत बता देंगे कि क्या आंसर है। बेसिक से करिए। 14 छात्राएं हैं प्लस 1 शिक्षिका है, टोटल 15 लोग हैं। अब इसमें 15 का गुणा कर दीजिए, औसत 15 है तो 15 में 225 हो जाएगा। और अब 14 छात्राएं बची, उनका औसत अंक घट गया है, 15 से 14 हो गया, तो कितना आ जाएगा 196 गुणा करने पर। अब इसका अंतर देख लीजिए, घटाने में कितना आएगा, यहाँ 11 में से 9 गया 2, 29 आया। तो आपको ये करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से यही आंसर बिना लिखे बता देंगे कि आंसर क्या होगा। देखिए 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है, मतलब 15 लोगों का औसत आयु वर्ष जो है 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाता है तो औसत में 1 अंक की कमी हो रही है। जब कोई जा रहा है तो औसत को कम कर रहा है, इसका मतलब वो ज़्यादा लेके जा रहा है, सबसे लेके जा रहा है।
औसत से जितना कम हो रहा है वही सबसे वो लेके जा रहा है। 1 अंक की कमी हो रही है, इसका मतलब सबका एक एक लेके शिक्षिका बाहर गई। 14 छात्र आए थे, 14 वो और 15 पहले से था उनका, 14 15 29। आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति रख लिया जाता है, जब कोई व्यक्ति समूह से जा रहा है उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ रहा है, तब उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए क्वेश्चन, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, 50 किग्रा भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है, उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है जिससे कक्षा का औसत भार आधा किग्रा बढ़ जाता है। नए विद्यार्थी का भार है। समूह से कोई व्यक्ति जा रहा है, उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है। यदि समूह का औसत बढ़ जा रहा है तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट यह है कि जो गया है और जो आया है, तो जाने वाले से आने वाले का भार अधिक है, इसी वजह से समूह का औसत बढ़ जाएगा। इस वजह से समूह का औसत बढ़ जाएगा। अगर जाने वाले से कम लेके आता तो समूह का औसत, क्योंकि औसत यह कहता है सबको बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए जो समूह से गया है फिर आएगा तो कम लेके आएगा, जो समूह में रहेंगे उसको देंगे, वो कम रहेगा, वो बराबर होने के लिए समूह में देंगे तो औसत घट जाएगा। अगर जो गया है उससे ज़्यादा लेके आ रहा है तो इसका मतलब कि वह सबको बांटेगा तो औसत बढ़ जाएगा। वही कॉन्सेप्ट है। कक्षा में 50 विद्यार्थी थे, 50 किग्रा भार वाला चला गया, तो 50 विद्यार्थी थे तो उनका तो औसत बना होगा ना। एक जा रहा है, समूह से बाहर जा रहा है, दूसरा उसके जगह पे आ रहा है, आने के वजह से आधा किग्रा सबका बढ़ गया। ठीक है, इसमें विद्यार्थियों की संख्या में कोई कमी नहीं हो रहा है, न कोई बढ़ोतरी हो रहा है। 50 विद्यार्थी थे, एक जब बाहर समूह से जा रहा है, एक अंदर आ रहा है, तो 50 विद्यार्थी ही रहेंगे, लेकिन आधा किग्रा बढ़ रहा है। इसका मतलब जो आया है वह 50 लोगों में आधा आधा केजी बढ़ा दे रहा है। 50 लोगों में बढ़ाने के लिए वो कितना एक्स्ट्रा लाया होगा। 50 किग्रा जो गया है उसके बराबर 50 किग्रा लाता तो समूह में कोई औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। 50 किग्रा का गया है, 50 की उतने ही वजन का अगर आ जाएगा, जितने वजन का बाहर गया है समूह से उतने ही वजन का आ जाएगा, तो औसत में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर वह ज़्यादा लेके आ रहा है तो औसत बढ़ा देगा, कम लेके आएगा औसत कम कर देगा। ज़्यादा लेके आया है, औसत बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है, आधा किलो बढ़ाया है। ठीक है, आधा किग्रा बढ़ाया है ना, यहाँ हाफ किग्रा, तो ये जो बढ़ाया है तो 50 लोगों का बढ़ा है, औसत मतलब सभी का बढ़ा है। तो 50 लोगों को आधा आधा किलो बढ़ाने में उसको कितना एक्स्ट्रा लाया होगा, 25 किग्रा एक्स्ट्रा लाया है। इसी को जोड़ दूँ, 50 तो लाएगा जो औसत था वो लाएगा, और 25 एक्स्ट्रा लाएगा जिससे वह बांटेगा, तो सभी लोगों को आधा आधा किग्रा बढ़ जाएगा। इसका मतलब औसत बढ़ जाएगा आधा केजी। तो आया कितना, आने वाला भार कितना हुआ, 50 में 25 जोड़ेंगे 75 किग्रा। ठीक है, समझ में आया। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है, जब 60 किग्रा भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापित मतलब चेंज किया जाता है, ठीक है, तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार पूछा है, नए व्यक्ति का भार है, तो आपको बताना है जब 60 किग्रा वाले एक व्यक्ति को बाहर किया जाता है और एक नया व्यक्ति को समूह में रखा जाता है। 25 व्यक्तियों का समूह है, 25 व्यक्तियों के समूह में नया व्यक्ति का जब एंट्री होता है, एक को बाहर किया जा रहा है। बाहर किसको किया जा रहा है, 60 किग्रा वाले को, उसको बाहर करके एक नया व्यक्ति को अंदर लिया जा रहा है। तो 25 व्यक्तियों के समूह में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार है। नए व्यक्ति का भार कितना है, तो नया व्यक्ति जब समूह में आया है, वृद्धि हुआ है, तो अभी कॉन्सेप्ट बताएं, कोई समूह में जा रहा है, जाने के बाद जैसे प्रतिस्थापित वाले में
चेंजिंग वाले में वह कोई निकला और उसकी जगह पर दूसरा व्यक्ति आया, तो उसी से तुलना करेंगे जो गया है। जाने वाले से वो ज़्यादा लेके आएगा तो समूह का जो औसत है उसको बढ़ा देगा। यहाँ देखो 1 किग्रा बढ़ा दे रहा है, तो मतलब जो गया है उससे अधिक लेके आया है। कितना अधिक लेके आएगा? जितना लोग हैं, ठीक है। 1 जब वृद्धि कर रहा है, 2 वृद्धि करता है तो इसका डबल हो जाता है। 25 व्यक्तियों को 50 किग्रा अधिक लेके आता है, ठीक है। अब 25 व्यक्ति हैं, सभी को 1 किग्रा बढ़ाया है, इसका मतलब 60 किग्रा वाले व्यक्ति से वो 25 किग्रा अधिक लाया है, तभी तो 1 सब के पास हो जाएगा, औसत 1 बढ़ जाएगा। 60 और 25 जोड़ देंगे, आपका आंसर 85 किग्रा का जो नया व्यक्ति का भार है वह 85 किग्रा है। कितना इजी है, कॉन्सेप्ट से देख के ही आंसर मालूम चल जाता है। और आप बेसिक से करेंगे, 60 किग्रा वाला व्यक्ति को बाहर करेंगे, फिर उसके बाद 25 व्यक्तियों के समूह में 1 किग्रा की वृद्धि होती है, उसको यक्स मानेंगे, फिर यक्स प्लस 1 करेंगे, वृद्धि होती है। आने वाले के जाने वाले के मान के करेंगे, वो लंबा लगेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट से बहुत इजी है, देखते ही आंसर पता चल रहा है। 60 किग्रा वाला बाहर जा रहा है, बाहर जाने वाले से तुलना करेंगे जो अंदर आया है उससे कम है कि ज़्यादा है। 60 किग्रा वाला बाहर गया, लेकिन जो अंदर आया वो सब आने के बाद एक की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होने का मतलब है वह ज़्यादा लेके आया है जाने वाले से। जाने वाला 60 था, उससे ज़्यादा लेके कितना आएगा? जब 25 लोगों का समूह है, सबको 1 किग्रा बढ़ाया है तो 25 किग्रा एक्स्ट्रा लाया है। 25 किग्रा इसी में जोड़ देंगे, 60 किग्रा प्लस 25 किग्रा, जो नया आया है 85 किग्रा का होगा। कितना इजी है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मिक्सअप वाला करते हैं। ग्रुप में मिक्सअप वाला क्वेश्चन है, यह आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। रेलवे एनटीपीसी में यह क्वेश्चन पूछा था। देखिए इसको कॉन्सेप्ट से कितना इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपके अंदर डेवलप हो जाएगा तो आप क्वेश्चन कितना भी घुमाए, कितना भी हार्ड बनाए, आप उसको इतने इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे कि पूछिए मत। देखिए क्वेश्चन दिया, 3 व्यक्तियों ए, बी और सी का औसत भार 84 है। ए, बी, सी का औसत भार दिया है कितना? 84, ठीक है। और इस टीम में एक और व्यक्ति डी के शामिल होने से औसत भार 80 हो जा रहा है। ए बी सी डी, अब औसत भार 80 हो जा रहा है। और क्या दिया है? डी के शामिल होने से 80 हो जाता है यदि एक अन्य व्यक्ति ई, जिसका भार डी से 3 किग्रा अधिक है। डी से 3 किग्रा, डी में अगर 3 जोड़ेंगे तो किसका भार आ जाएगा? ई का, ठीक है। और क्या दिया है? डी से 3 किग्रा अधिक है, ए का स्थान लेता है। ई जो है ए का स्थान ले रहा है, ए का स्थान लेता है, तो बी सी डी व ई का औसत भार 79 किग्रा हो जाता है। ए का भार कितना है? ए बाहर जाता है, ए के जगह ई आता है। ई आने से यहाँ 80 था ना, ए बी सी डी का औसत भार 80 था, लेकिन ए को बाहर कर दिया और ई आया 79 हो गया। इसका मतलब बी सी डी ई का जो 79 हो गया, औसत है 1 कम हो जाता है। ए का पूछा है, ए का भार कितना है। आप देखिए कॉन्सेप्ट से कितना इजी तरीके से ए का मान प्राप्त कर पाएंगे। ए बी सी का भार 84 है और ए बी सी डी का 4 लोग का 80 हो जाता है, 84 से 80 हो जा रहा है। इसका मतलब जो आया है वह कम लेके आया था। 3 लोग का यहाँ ग्रुप है, समूह है, ये लोग 84 थे, औसत मतलब तीनों के पास बराबर थे। कितना? 84 है, लेकिन एक के आने के बाद 80 हो जाता है। इसका मतलब डी जो आया है इन लोगों से
लिया है तभी इन लोगों का कम हो गया। ए बी सी का 84 था लेकिन यहाँ 80 हो गया। इसका मतलब ए बी सी जो है अपना 4 डी को दे दिए, डी को बराबर करने के लिए। ठीक है, डी कम लेके आया था। कितना कम लेके आया था? 80 से 4 इसका 4 इसका 4 इसका लेने के बाद डी जो है 80 बना है। इसका मतलब 12 पाने के बाद 80 बना है। 80 था कितना? 80 में से 12 को माइनस कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा? डी का मान। डी का मान कितना आ गया? 80 में से 12 घटाएंगे 68। ठीक है, अब डी से 3 अधिक है ई। ई का मान कितना हो जाएगा? 71। अब 71 जो है यह ग्रुप में शामिल होता है और ए बाहर जाता है। ठीक है, ए बाहर जाता है, 71 शामिल होता है, जिससे सभी का एवरेज ये कम हो जाता है। तो बताया है कि अगर कोई बाहर ग्रुप से बाहर जा रहा है और अंदर कोई आ रहा है तो तुलना बाहर जाने और आने वाले से करेंगे। तो तुलना किससे होगी? ई से होगा। ई 71 लेके आया था और ए जो निकला है उसका पता नहीं है, उसी का मान ज्ञात करना है। ए ग्रुप से निकला और ई आया 79 लेके, ई आया 71 लेके, जिसकी वजह से सभी का औसत घट गया। कितना घटा? एक सब कम हो गए, 79 हो गए ना, यहाँ 80 थे, सब 79 हो गए। इसका मतलब 71 से वो कितना ज़्यादा लेके चला गया? एक एक्स्ट्रा लेके चला गया ना, तभी कम हुआ। 71 से 4 एक्स्ट्रा लेके चला गया। 71 4 75। ठीक है, ए का मान 75। फिर से इसको समझिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिया है। देखिए ए बी सी का औसत 84 है। औसत का मतलब बताए हैं आपको कि सबका बराबर है। 84 ए बी सी के पास, तीनों के पास हैं, लेकिन डी के शामिल होने पे 80 हो जाता है। इसका मतलब जो डी आया है उसको ये लोग दिए हैं। वो बेचारा कम लेके आया था तो 80 से वो कम लेके आया था, तो ये लोग अपना 4 दे दिए। इनके पास 80 हो गया, उसके पास भी 80 हो गया। लेकिन वो कितना पाने के बाद 80 हुआ? इन लोगों को, तीनों लोगों का 4 पा के तब 80 हुआ है। इसका मतलब वह 12 पाया था तब 80 हुआ। तो डी का वास्तविक मान क्या था? 80 से 12 कम था। ठीक है, 80 से 12 कम करेंगे 68। डी का मान 68 आ गया। अब बोला है क्वेश्चन में डी से 3 अधिक है ई, तो डी से 3 अधिक करेंगे, ई का मान प्राप्त हो जाएगा। ई का मान 71 है। अब ई जो है वह ए को प्रतिस्थापित करता है। ये बाहर ग्रुप से चला जाता है, ई आ जाता है। ई के जाने के बाद औसत एक कम हो जाता है। 4 लोगों के समूह में एक की कमी आती है, तो इसका मतलब 4 की कमी हो रही है। 4 की कमी क्यों हो रहा है? जो गया है वो ज़्यादा लेके चला गया है ग्रुप से। कितना? 4 ज़्यादा लेके चला गया है। जो आया है उससे तुलना करेंगे। जो आया था कितना लेके आया था? 71। 71 से 4 वह अधिक लेके चला गया है, तो कौन बाहर गया था? ए गया था। 71 से ए 4 अधिक लेके जाएगा, ए का मान 75 आ जाएगा। आया समझ में? तो आप बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन आप बहुत इजी तरीके से कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। अगर समझ नहीं आया है, इसको एक बार फिर से वीडियो रिवाइज कर दोबारा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है।